जी। अगर जन्म मिट जाता है तो कृष्ण भगवान जन्म लेकर के क्यों आए? क्यों आए? यानी कि उनका नहीं मिटा दे। नहीं, उनका खुद का नहीं मिटे, वो दूसरे का कहाँ मिट सकते हैं? जी जी। तो ये तो अवतार, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तीनों को आना पड़ता है। कल्पना कबीर जी जो थे ना, कवि थे जी उन्होंने कल्पना बहुत कथी, अच्छी अच्छी कहानी वाणी कथी। जी। अगर उनके ऊपर चले तो संसार के अंदर जीव कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश ढाका। जैसे ही सफ़र कर रहे थे, भिवानी से राजस्थान को ये ट्रेन जाएगी, हिसार भट्टूकला और सिरसा होते हुए गंगानगर जाएगी। उसी बीच हमारे को साधु संतों के साथ मुलाकात हुई है, तो लेते हैं पूरा जो कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा, गूढ़ रहस्य जानेंगे। साधु संत हैं, कपड़े देख सकते हैं इनके जो अंदर जो ये रंग समाया हुआ होता है। महाराज जी राम राम। राम राम। क्या नाम है महाराज जी आपका? ये छोटा सा नाम है संतनाथ। संतराज। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? भिवानी से। जी जी। ये कहीं आश्रम में रहते हैं या फिर चलते फिरते हैं? आश्रम है भिवानी के पास, भिवानी के पास। चैनपुरा गांव में। कौन सा पंथ है महाराज जी आपका? हाँ, हमारा नाथ पंथ है। नाथ पंथ है। हाँ जी। महाराज जी, जनता के बीच प्रश्न बना हुआ है कि भगवान की खोज के लिए सदियों से प्राणी लगे हुए हैं। वो भगवान कौन है जो सुख का सागर होता है, जिसकी शरण में जाने के बाद इंसान की जन्म मृत्यु तक खत्म हो जाती है? आपकी इसके बारे में क्या विचार है महाराज जी? भगवान तो शिव का एक नाम है, भगवान शिव के अवतार हैं। जी जी। और हम नाथ संप्रदाय से हमारा जी सम्मेलन है। जी। त्रिलोकी का नाथ भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, भोले भंडारी भी कहते हैं उसको। जी जी। गोरक्षनाथ भी शिव का ही अवतार है जी। तो गोरखनाथ संप्रदाय से हम नाथ। महाराज जी, क्या वेद शास्त्रों में भगवान शिव ही पूर्ण परमात्मा है, भगवान शिव ही है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा आप जो बता रहे हैं, क्या वेद शास्त्रों में प्रमाण मिल जाएंगे इस चीज़ों के? हाँ, महाशिव पुराण के अंदर इसका महाशिव पुराण के अंदर। महाशिव पुराण है जी। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री है इसकी। जी। शिव की तो 18 पुराण है। गीता भी एक पुराण है। जी जी जी। 18 पुराण में गीता एक पुराण जी है। जी जी। ये अलग अलग कल्पना की है, इसमें कृष्ण भगवान का वर्णन ज़्यादा है। कृष्ण भगवान का? जी हाँ हाँ। जी जी। और गीता का अध्याय भी ठीक है। जी जी जी। महाराज जी, क्या हमारा जन्म मृत्यु समाप्त हो सकता है? जन्म मृत्यु तो बहुत कठिन काम है। कठिन काम है। बहुत कठिन काम है। कई हजारों वर्ष तपस्या जिन्होंने की है, उनका जन्म मृत्यु खत्म नहीं हुआ। जी जी जी। गीता जी के अंदर बताया 18वें अध्याय के 62 और 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में चला जा जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। वो भगवान कौन है महाराज जी आपकी? कभी आपने ऐसा कोई दृष्टांत देखा हो भगवान का? ठीक है, वो तो वर्णन ठीक बताया है श्री कृष्ण भगवान ने। गीता लिखी है, उसमें जी जी अर्जुन और कृष्ण का ये वर्णन ज़्यादा है। जी जी। उन्होंने ठीक कहा है कि जन्म मरण मिट जाता है। जी। अगर जन्म मरण मिट जाता है तो कृष्ण भगवान जन्म लेकर के क्यों आए? क्यों आए? यानी कि उनका नहीं मिटा दे। नहीं, उनका खुद का नहीं मिटे, वो दूसरे का कहाँ मिट सकते हैं? जी जी। तो ये तो अवतार, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तीनों को आना पड़ता है। जी जी। जब जब पृथ्वी के अंदर भार होता है तब तब अवतार धारण करता पड़ता है। जी। शरीरधारी है, उसको छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और एक इंसान जो है विकार नहीं छोड़ पाते महाराज जी, ऐसा कोई मंत्र हो वेद शास्त्रों में जिसका जाप करने से हुक्का, बीड़ी, शराब, तंबाकू, सुल्फा, गांजा ये सब छूट जाएं? इंसान के छूट नहीं पाते विकार, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले। इसमें क्या कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो एक मन की कल्पना है। कोई ज़रूरी कोई नहीं खाना पीना नशा करना। जी जी जी। ये तो मन की कल्पना है। जी जी। इसके अंदर कोई ज़रूरी कोई ना, इसकी कोई दवाई ना कोई लाग है। जी जी। ये तो मन की कल्पना है। जितने मजे ले उतना ही सज़ा आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये सही है। जितना भी मज़ा लोगे उतनी सज़ा आपको भोगनी पड़ेगी। जी जी। कर्मों का दंड है। जी। भगवान कर्मों का दंड है। जो समाज के अंदर भी यही, जो हमारे ऊपर जब कष्ट आते हैं कहते हैं कि ये हमारे कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। और वेद शास्त्रों में कहीं ना कहीं, जैसे कबीर साहब की अगर वाणी को लेते हैं तो उसमें जो कुछ ऐसे वर्णन आते हैं कि कर्म का जो भोग है, ऐसी कोई भक्ति साधना जरूर है जिसको जाप करने से कर्म के प्रारब्ध कर्म कट सकते हैं। यानी कि कष्ट आने जो आगे भविष्य में आने होंगे, अगर सही साधना होगी तो वो कट भी जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है।
कुछ तो कर्म ऐसा होता है, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। जी जी कुछ कर्म हम करते हैं, उनको अगर रोक लें, जी जी उनके कंट्रोल कर लें तो आप हमने दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जी जी पूर्व जन्म के संस्कार कर्म किए हुए हैं तो वह तो भोगने ही भोगने जी, पड़ेंगे, जी। उनमें कोई संदेह नहीं है। और इस जीवन के अंदर सुधार एक मनुष्य जीवन के अंदर ही कर सकता है। जीव 84 लाख योनि के अंदर एक मनुष्य योनि ऐसी है कि इस जीव का सुधार कर सकता है, नाम कर सकता है, उस भगवान को पा सकता है। जी। कबीर साहब की एक वाणी है कि एक सतनाम के जाप की तरफ संकेत किया था कि जैसे पाप कर्म है वो कट जाते हैं। जैसे उन्होंने एक वाणी बोली थी कबीर साहब ने कि जब सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराना घास। ऐसी एक वाणी है महाराज जी। उसके अंदर तो यहाँ तक संकेत किया है कि सतनाम का एक जाप ऐसा है जो जाप करेंगे तो उससे जो है जैसे पुराना घास, क्विंटलों घास जो जल के एक माचिस की तिल्ली में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारे प्रारब्ध के कर्म सभी नष्ट हो सकते हैं। वो जाप कहाँ से मिले सतनाम का जाप? जाप सतनाम एक सत के ऊपर, सतनाम कोई न्यारा नाम नहीं है। जी 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 कबीर भी एक मानव ही था, जी जी कबीरदास, लेकिन उन्होंने अच्छाई की, सत के ऊपर चले। सतनाम उसी को कहते हैं जो सत की धारणा करे। जी। ऐसे सतनाम मई और कोई नाम, राधा स्वामी नाम, कोई भी नाम, ये ऐसे नाम नहीं। नाम सब मालिक का है, मालिक का है। जिसको रचना रची है। और उसकी कल्पना कबीर जी जो थे ना, कवि थे जी, उन्होंने कल्पना बहुत कथी, अच्छी अच्छी कहानी वाणी कथी। जी अगर उनके ऊपर चले तो संसार के अंदर जीव कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ नाथ पंथ से महाराज जी भिवानी आश्रम से जो है कुछ प्रश्नों को जानने की कोशिश की है। जनता के प्रश्न थे कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले। तो दोबारा फिर जो जैसे प्रश्न होंगे फिर कोशिश करेंगे जनता तक गूढ़ रहस्य निकाल के लेके आएंगे कि भगवान कौन है, पूजा की विधि क्या है और मंत्र क्या है।